हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बिहार बीपीएससी री एग्जाम, ये री एग्जाम एक ऐसा मुद्दा है या एक री एग्जाम को लेकर जो परिस्थितियां बनी वो भविष्य में याद रखा जाएगा दो तरीके से। एक तो कई सारा मिसाल यहाँ पे स्थापित हुआ, पिछले कई सालों में इस तरह से स्टूडेंट का इतना डिसिप्लिन वे में प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा गया। और दूसरी तरफ सरकार से मिलने की कोशिश, मुख्यमंत्री से मिलने की एक कोशिश, और सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास, बाकी जो होना था वो होता, वो अलग बात थी। उसके प्रयास के कारण बच्चों ने लाठी खाया, केस हुआ, हम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट जेल में चले गए, वाटर कैनन चला, और क्या नहीं हुआ, मतलब क्या नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये याद रखा जाएगा भविष्य में, और याद रखा जाएगा कि किस तरह से डिसिप्लिन बच्चों के ऊपर लाठियां चली। और कभी कभी लगता क्या है मालूम है कि जैसे अभी मैंने सुना अमन का, जिस तरह से उनको टॉर्चर करना हुआ, रमांशु सर गए हैं उनके साथ, तो जो उन्होंने कहानी बताया, देखिए जेल में जो लोग जाते हैं, कोई भी हो, वो अलग अलग तरीके से जाते हैं। जेल जाना क्राइम नहीं है, सिर्फ जेल क्यों गए ये मैटर ज्यादा करता है। एक जो हीनियस क्राइम करके जेल जा रहा है, एक जो किसी के लिए आवाज बन रहा है या किसी को मदद करने के इरादे से, और ऐसा कोई वायलेंस नहीं किया। रोड पे मान लो वो जा रहे थे, नहीं अगर रोका जाता तो वो चलते चले जाते, ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रहा था, लोग वहां बैठ गए, बैरिकेटिंग की गई, रोड जाम हो गया, कई सारी चीजें हुई, हम उस पर बात नहीं करते। और कोई भाग भी नहीं रहा था वहां से, सबको उठाया गया, गाड़ी में डाला गया, रखा गया, फिर जेल भेजा गया। आप तमाम तरह के उनके ऊपर धाराएं, एफआईआर जो भी हुआ सब ठीक है, लेकिन एक बात सोचिए, और ये सोचने वाली बात है कि क्या वो इतना हीनियस क्राइम किए थे, क्या समाज के लिए वो एक मतलब समाज को शर्मसार करने वाला कोई काम किया था, कोई ऐसा काम किया था जिसने सोसाइटी को बहुत बुरी तरह से धक्का पहुंचाया, हानि किया, या एक ऐसा काम किया था जो समाज के नजर में या कानून के नजर में घृणित है। ऐसा काम नहीं हुआ था। उनके ऊपर एफआईआर हुआ, वो लोग बच्चे जेल गए, खुशबू पाठक है वो भी जेल गई, सब लोग जेल गए, चलो ठीक है, आप जेल भेज दीजिए। लेकिन जो कहानी अमन सुना रहे थे, अमन ने कहा कि उनको पीटा गया, साइड में ले जाके फिर जेल में भेजा गया, जिस तरह से कपड़े खोल के चेक, ये सब जो एक, चलो ठीक है, प्रोसेस एक अलग चीज है, लेकिन ये समझना होगा ना कि ये जो कैदी जेल में आ रहा है, ये कैदी कौन है? ये छात्र है, शिक्षक है, या स्टूडेंट को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट लीडर, जो भी हैं। मतलब ये वो क्राइम करके नहीं आए हैं कि कोई किडनैपिंग या शराब दारू बेचने का काम करने वाला या मर्डर करने वाला तो कोई नहीं गया है। और एक और चीज है, पता है, जब इंसानियत समाप्त हो जाती है ना, तो आप अगर उस मतलब बिना इंसानियत के आप किसी भी पद पे रहे, वो पुलिस ऑफिसर रहे, सिपाही रहे, या नेता रहे, या किसी भी पोस्ट पे रहे, फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आप वही एक्टिविटी करेंगे। क्योंकि गर्दनी बाग ही वो जगह है जहां पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिले, उस मूवमेंट के दौरान ऐसे अधिकारी मिले जो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, बहुत अलग अलग तरीके से कॉपरेट करने वाले। वहीं दूसरी तरफ वाटर कैनन के दौरान दो हत्थी लाठी चलाते हुए, बीपीएससी फ्लाईओवर के दौरान के पास एकदम बुरी तरह से मारते हुए कांस्टेबल, अधिकारी रैंक के ऑफिसर, वो सब दिखे। तो ये अगर हम मानते हैं ऊपर से प्रेशर है, नीचे से प्रेशर है, दाएं प्रेशर, बाएं प्रेशर, सब है, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपसे, ऐसा प्रेशर तो नहीं हुआ कि सिर फोड़ दो किसी का, हड्डियां तोड़ दो किसी को, हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, लात मार दीजिए, गाली गलौज करने का तो नहीं आया होगा ऑर्डर। अगर कोई अधिकारी गाली गलौज कर रहा है, कोई अधिकारी इस तरह से पीट रहा है, तो पुलिस बदनाम तो पुलिस हो जाता है कि पुलिस वालों ने ऐसा किया। पुलिस एक कैटेगरी, एक वर्ग है, उसके अंदर कुछ लोगों ने किया, तो चूंकि वो डिपार्टमेंट से आते हैं तो लोग पुलिस का नाम ले लेता है, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, और जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं उनके अंदर की वो इंसानियत समाप्त है। उनको आप पुलिस बना दीजिए, उनको टीचर बना दीजिए, उनको आप पॉलिटिशियन बना दीजिए, उनको जिस भी पोस्ट पे आप डालेंगे वहां पे वो वही हरकत करेंगे जो एज ए कांस्टेबल, एज ए एसआई, या एज ए किसी भी रैंक पे अधिकारी ने किया। क्योंकि जब इंसानियत समाप्त हो जाती है ना, वो इसी सोसाइटी के पार्ट है ना, जब इंसानियत समाप्त हो जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुलिस मतलब पुलिस का
चेहरा जो दागदार किया गया या उस अधिकारी के ऊपर बहुत सारे जो ब्लेम आ रहे हैं वो एक्चुअली उस व्यक्ति के कारण आया है, डिपार्टमेंट के कारण नहीं, वर्दी के कारण नहीं आया है। तो जब मैंने बच्चों को आप साइड में ले आके पीट रहे हो, मतलब चाय बनाने वाली सस्पेंस से आप मार रहे हैं, मारते समय एक बार हाथ नहीं कांपा आपका कि किसको आप मार रहे हैं? यार वो नेता बनने थोड़ी आया था, वो लड़का पढ़ने आया था। हम जायज मांग है कि नाजायज मांग है वो तो साइड में छोड़ दीजिए। ऐसा क्या किया था कि उसको इस तरह से पीटने की जरूरत हुई? और जिसको पीटने की जरूरत होती है उसको बाइज्जत लेके जाया जाता है। जिसको लिटरली में मार खाने की जरूरत है सोसाइटी के को ठीक करने के लिए, उसको नहीं पीटा जाता है। मैंने कई बार देखा है ठेला वाले, रिक्शा वाले पे लाठियां चलाते हुए, और वही बगल से गाड़ी वाला गुजरता है तो वो चुपचाप चला जाता है। ठेला लाठी वाला भड़ाम भड़ाम पीटे जा रहे हैं लाठी से। मतलब जब हम उस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते तो जिस पे मौका मिला निकाल लिए। हम अपने फ्रस्ट्रेशन बड़े अधिकारियों पे नहीं निकाल पाते, पॉलिटिशियन पे नहीं निकाल पाते, और लोगों पे नहीं निकाल पाते, तो बच्चे मिले उन्हीं को पकड़ के कूट दिया। और पता नहीं इस हो क्या जाता है कि यही लोग, ऐसा नहीं, इसमें एकदम इसमें यंग अधिकारी हैं, यंग अधिकारी जो हो सकता है साल 2 साल 3 साल के अंदर में नौकरी लिए होंगे, वो लोग लाठियां चला रहे हैं, जबकि इसी प्रोसेस से वो गुजरे हैं और वो लाठी चला रहे हैं, बुरी तरह से चला रहे हैं। और ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। आप में से भी बहुत सारे अधिकारी जब बन के जाएंगे तो हो सकता है ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जब पिछले वालों ने किया तो आप नहीं करोगे कैसे? जब पिछले जो बच्चे थे उनमें से जो अधिकारी बन के आए वो डंडा चला रहे, तो आप में से भी कुछ चला सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ आप उस तरह की कैदी का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि उसने जघन्य अपराध कर दिया, और जिसके कारण भाई समाज शर्मसार है। कुछ ऐसा तो नहीं था। तो जेल जाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत जेल तो गांधी जी भी गए, जेल तो हमारे जो भी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान नेता थे सब लोग गए थे, वो देश की आजादी के लिए गए थे। एक तो उनका जेल जाना, कोई मर्डर करके गया उनका जाना, दोनों में अंतर है ना। तो ये डिफरेंस हम लोग कैसे भूल गए कि जिसको आप उठा के ले गए तो वो रोड पे बैठा हुआ व्यक्ति था, वो भाग भी नहीं रहा था, उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, उसको उठा के लेके गए, गाली गलौज दिया। गाली गलौज देने के लिए तो नहीं कहा होगा किसी ने, इतना गाली देने की क्या जरूरत थी? माँ बहन की गाली आप किसी को ऐसे ही दे देते हो, माँ बहन की गाली आप ऐसे ही दे देते हैं। एक बार सोचने की, झांकने की जरूरत है ना कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। यही बता रहे हैं कि गाली देना बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही किसी की माँ को गाली दे दी, आप माँ को गाली दी कि माँ को गाली दी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसकी माँ को गाली नहीं दी है, आपने माँ शब्द को गाली दिया है, और ये आपको सोचना चाहिए। माँ शब्द को गाली दिया है और ये आपको सोचना चाहिए। किसी की बहन को गाली दे रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो एक बार सोचना चाहिए। और ये तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने पहले भी इसको लेकर कई बार बात किया है कि हंसी मजाक में भी इस तरह की गालियों का यूज ना करें। हंसी मजाक में भी यूज नहीं करना चाहिए। आपने लिटरली गाली दिया है, इंटेंशन के साथ गाली दिया है, बड़े रिलैक्स और कूल अंदाज में उनको गाड़ी में बैठा दिया और गाली देना शुरू कर दिया। कोई आपको भी गाली दे रहा होगा, आपने जैसे उनकी गाली दिया तो उसकी गाली से उसकी माँ पे क्या फर्क पड़ा? तो आपको भी तो बाहर बच्चे गाली दे रहे होंगे, आपने उनको गाली दिया, इन्होंने आपको गाली दिया। ये गालियों का परंपरा भी एक अजीब परंपरा है, समझने की जरूरत है। और जो भी डिमांड है री एग्जाम को लेकर, और आज अभी ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आया कि सिंपल सा एक छोटा सा डिमांड था, और वो छोटा सा डिमांड ये था कि हमें री एग्जाम चाहिए था। और री एग्जाम के लिए हमने किसी का नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार की बात हमने किया। शुरू से लेके हम लोग जो थे नीतीश कुमार से मिलना था, सिर्फ सरकार से मिलना था, किसी से नहीं मिलना था, मिलने को तैयार नहीं। अब जब मैटर हाईकोर्ट में चला गया तब बोल रहे हैं कि मैटर तो हाईकोर्ट में है, सरकार अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब सरकार को करना था तब तो वो किए ही नहीं, जब सरकार को करना था तब तो वो किए ही नहीं। तो कई सारी चीजें हैं जिसपे लिटरली विचार करने की जरूरत है। इसके लिए पनिशमेंट नहीं होता, ये इसको पनिशमेंट से हम ठीक नहीं कर सकते, इसको वैचारिक स्तर पे ही ठीक किया जा सकता है, चिंतन मनन से ये ठीक हो सकता है। और हाईकोर्ट में आज भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कल भी मुश्किल है, क्योंकि 43 नंबर पे केस चला गया, तो कल भी कुछ नहीं होना है। चांसेस तो वही, कल भी कुछ नहीं होगा। अब जब भी हो लिस्टिंग में पीछे चला जा रहा है बार बार। अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ये ट्रीट किया गया ये ठीक नहीं है।
और गड़बड़ियां तो हुई है, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, क्वेश्चन के स्तर को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुआ है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। किस आधार पे स्केलिंग हुआ या नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसको नहीं बताया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं छिपाया गया है। तो ये सारी चीजें है अपनी जगह पे, ये सारी चीजें है, इसको इससे इनकार नहीं हम कर सकते। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ स्टूडेंट के पक्ष में है। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर तो क्रॉस ही।